नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए सम्मेलन पर मऊगंज कलेक्टरेट का घेराव कर कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी का 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मऊगंज कलेक्टरेट में गरजा सपा का जनसैलाब। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मऊगंज कलेक्टरेट में समाजवादी पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है जैसे नारे लगाते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रोष जताया। सपा नेताओं ने कहा कि आवारा गौवंश की समस्या जिले में भयावह रूप ले चुकी है। किसान रात भर फसल बचाने में जाग रहे हैं, सड़कों पर मवेशियों के झुंड से रोज हादसे हो रहे हैं। पार्टी ने मांग की कि प्रशासन तत्काल आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था करे। जर्जर सड़कों पर भी सपा ने सरकार को घेरा, कहा कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, कई गांव अब तक सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। सपा ने खस्ताहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत और नई सड़क निर्माण की मांग की। भूमिहीन परिवारों को पट्टा, जातिगत जनगणना, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का शीघ्र निर्माण, अनियमित बिजली बिलों पर रोक और ब्रह्मागढ़ में 3 फेज बिजली आपूर्ति बहाली जैसी मांगें भी ज्ञापन में शामिल रहीं। घेराव के दौरान जहां समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे, वहीं शासन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो हमारी सबसे पहले गाय जो हमारी माता है वो आवारा सड़कों पे घूम रही हैं, जिससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और गाय माता भी मारी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौ सेवक हैं हम, और दूसरी तरफ हमारी गाय को आवारा छोड़ दिया है। तो गाय माता की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है कि उनकी गौशाला जो खुली हुई हैं उनकी जांच कराई जाए। चारे के नाम पे पैसा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता उसमें घोटाला कर रहे हैं। मऊगंज जिले में लगभग 11 गौशालाओं की जाँच कराई जाए और उसमें गायों की उचित व्यवस्था की जाए, उनके राशन से लेकर सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। जो लोग गायें हमारी घायल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, आज तक एक वेटरनरी डॉक्टर नहीं है जिले में गायों के लिए, ना कोई देखने जाता है। ये मांगे हैं हमारी। साथ में जो नई गौशालाओं की जरूरत है वो निर्माण कराया जाए। मऊगंज में सारे रोडों की हालत खस्ता है, उनको तुरंत बारिश के बाद में जो गड्ढे हैं वहाँ गड्ढे को भराया जाए। साथ में जहाँ नए रोड के निर्माण की जरूरत है, कई गाँव के उस ज्ञापन में दिया गया है, नाम भी दिए गए, वहाँ रोडों का निर्माण कराया जाए। साथ में यहाँ पे जो मऊगंज जिले में स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे ना महिला डॉक्टर है, ना वहाँ पे अच्छे मशीनें हैं, ना MBBS डॉक्टर हैं। 20 बेड के हॉस्पिटल में भी एक MBBS डॉक्टर नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है। मऊगंज को जिला तो बना दिया, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं मऊगंज की तरफ। तो ये आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। साथ में जो हमारे PDA के जो लोग हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 52% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक राज्य ऐसा है जहाँ 14% आरक्षण मिल रहा है। बाकी सभी जगह तमिलनाडु में 51% आरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अभी समाजवादी पार्टी ने आंदोलन शुरू किए हैं। खजुराहो में 2 दिन का विशेष शिविर था, जिसमें माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद जी आए हुए थे आजमगढ़ से। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण सरकार देगी तो ठीक है, नहीं हम संख्या के आधार पर देंगे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम देंगे, डंके की चोट पर देंगे, लेकिन कब दोगे, कहते रहोगे केवल। तो आरक्षण की मांग भी की गई है। साथ में हमारे जो आदिवासी, दलित, हमारे पिछड़े या कोई भी भूमिहीन जो जंगलों में जमीन पे, राजस्व की जमीन पे या वन भूमि की जमीन पे रह रहा था, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके घर खसाए जा रहे हैं, तो उनका पट्टा दिया जाए। क्योंकि जो बेचारे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 20 साल 25 साल से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। सरकार जनता के लिए चुनी गई है, जो जमीनें हैं उनके नाम पे पट्टे किए जाने चाहिए। और ये सरकार नहीं करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी तब हम लोग करेंगे। ज्ञापन दिए सारे, बहुत सारी मांगे हैं, जो 19 मांगे हैं उन्हीं को लेकर दिया गया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी इन्होंने कहा है कि जो जिले वाली मांगे हैं वो हम यहाँ पे पूरा कर देंगे, जो हम लोगों के लेवल की हैं, और जो सरकार की मांगे हैं तो हम आगे भेज देंगे, जिससे सरकार को कान में जू रेंग जाए तो अच्छी बात है। तो नहीं रहेंगे तो हम लोग भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का हक अधिकार दिला के रहेंगे। और जो भ्रष्ट सरकार है, किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। प्राइवेट में खाद मिल रहा है, जो आप देखेंगे वहाँ पे बोरी 1400 रुपये, 1250 की बोरी जो है वो 2000 रुपये में मिल रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ब्लैक में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगाई जाए। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है
कि यहाँ के मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद रीवा में आते हैं तो कहते हैं ये मेरा मामला नहीं है, पत्रकारों से भी पल्ला झाड़ने लगते हैं। एमएसपी सरकार दे नहीं रही है, इस सरकार को किसान बदल देंगे अगर ये सरकार नहीं सुनेगी। इन सारी लोगों को ज्ञापन दिया गया।